हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं फ़ोटोसिंथेसिस। फ़ोटोसिंथेसिस सुनने में काफ़ी इजी लग रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ग्लूकोज बना, ऑक्सीजन ख़त्म। लेकिन जो रियल प्रोसेस है वो रियल प्रोसेस मैं आपको आज बताने वाला हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो इससे पहले मैं करवा चुका हूँ कि C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम पाथवे, C4 साइकिल, जो मतलब सारी साइकिल्स जो हैं मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो आज आपको ये पता चलने वाला है जो कार्बन डाइऑक्साइड है फोटोसिंथेसिस के अंदर रोल क्या है, वाटर का रोल क्या है फोटोसिंथेसिस के अंदर। ठीक है, नॉर्मली टीचर्स पढ़ाते हैं हाँ ये दोनों आए, ये बना, काम ख़त्म, ऑक्सीजन निकल गया। लेकिन जो प्रोसेस है ना, जो मोलिकुलर मैकेनिज़्म है, उसके अंदर पता चलता है कि कौन से कंपाउंड का या फिर कौन से मोलिक्यूल का क्या काम है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है स्टेजेस। स्टेजेस के अंदर मैं बता दूं कि टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन होती है इसके अंदर। फर्स्ट इज़ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, सेकेंड इज़ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर जैसे लाइट के अंदर जो रिएक्शन होने वाली है, ठीक है, और लाइट इंडिपेंडेंट के अंदर क्या होने वाला है, जो लाइट की एब्सेंस में होने वाली है। पहला क्या आता है, लाइट डिपेंडेंट, और दूसरा है लाइट इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो लाइट डिपेंडेंट आज हम पढ़ने वाले हैं। लाइट डिपेंडेंट क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में मतलब फोटोसिंथेसिस होगी इसके अंदर। तो लाइट डिपेंडेंट के अंदर मेरे पास टू टाइप के साइकिल्स हैं। वो कौन सी हैं, एक तो है साइक्लिक, एक है नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक, ठीक है, दो टाइप की साइकिल रन करती है इसके अंदर जो लाइट डिपेंडेंट है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो नॉन साइक्लिक है। ठीक है, कि मैंने ये बताया था कि जब लाइट आती है तो लाइट का जो प्रोडक्ट है वो नाइट के अंदर यूज़ किया जाता है प्लांट के द्वारा, और जो डे का जो जिसमें जितने प्रोडक्ट बने वो नाइट के अंदर, नाइट साइकिल जो चलती है उसके अंदर यूज़ कर लिया जाता है, और जो नाइट वाला है वो डे के अंदर यूज़ किया जाता है। कैसे, मैंने C3 साइकिल पढ़ाया था, उसके अंदर ये बताया था कि जो इस साइकिल ये क्या करती है, जो कार्बन का है रिडक्शन करती है या फिर कार्बन फिक्सेशन का काम करती है। ठीक है, वो नाइट के अंदर है। यहाँ पे डे के अंदर सिर्फ वाटर का रोल है, सिर्फ वाटर का रोल है, और ये क्या बना के जाएगा, NADPH एंड ATP। ठीक है, और ये अब फर्दर यूज़ करेगा C3 साइकिल के अंदर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहीं से ही फोटोसिंथेसिस आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर ये चीज़ समझ में आ गई मतलब ये मान के चलो 50% आप प्लांट समझ जाओगे। जैसे क्या होता है, देखो स्टेजेस के अंदर दो टाइप। फर्स्ट लाइट डिपेंडेंट, लाइट के अंदर क्या साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेसेस आते हैं। देन इंडिपेंडेंट के अंदर इंडिपेंडेंट के अंदर जो डार्क के अंदर जो रिएक्शन होगी वो चीज़ आएगी मेरे पास। ठीक है, जो मैं C3 साइकिल मैं करवा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी डाल दिया है। तो डार्क के अंदर, लेकिन डार्क के अंदर जो काम होने वाला है सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का काम होने वाला है। लाइट के अंदर जो काम होने वाला है वो है सिर्फ वाटर का, जैसे देख रहे हैं अभी। और दूसरा क्या है, पिगमेंट्स कौन से यूज़ होते हैं, क्लोरोफिल ए, मेजर पिगमेंट्स जो है इसके अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, देन फाइकोबिलिन्स हैं और जियाजेंथिन है। ठीक है, उस टाइप के पिगमेंट जो लाइट एब्जॉर्बेंस का काम करते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होने वाला है, ये मेरे पास जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होने वाला है। ठीक है, दिस इज़ द स्ट्रोमा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर तो आप सभी लोग जानते होंगे, स्ट्रोमा एंड थाइलाकोइड ल्यूमन। ठीक है, थाइलाकोइड ल्यूमन जो ये चीज़ है मतलब थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो मतलब प्रोडक्शन करेंगे किसका, NADPH का एंड ATP का। ठीक है, तो ये फर्दर आगे यूज़ करेंगे क्योंकि लाइट के अंदर मैंने ये बताया था कि NADPH एंड ATP लाइट के अंदर फॉर्मेशन हो रही है, और ये लाइट के अंदर फिर नाइट के अंदर क्या होगा, जो ये तो लाइट के अंदर बन रहे हैं, नाइट के अंदर जो होने वाला है मेरे पास इन चीज़ों को यूज़ करके जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कर लिया जाता है।
ठीक है। तो मतलब ये दोनों इकट्ठे काम नहीं कर रहे हैं एक टाइम के अंदर, ये दोनों अलग अलग प्रोसेसेस के अंदर काम कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस 2, फोटोसिंथेसिस मतलब PS फोटोसिस्टम 2 पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। फोटोसिस्टम 2 जो मतलब मैं बता दूं कि नॉन साइक्लिक के अंदर आता है, जेड स्कीम, इसको जेड साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। कैसे होगी स्टार्ट, देखते हैं। तो इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है जो है मेरे पास, जो लाइट एब्जॉर्बेंस पावर है कितना, 680 Nm, ठीक है। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर काम करते हैं। जैसे देखो 680 जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है इसके अंदर फियोफाइटिन है। जैसे देखो इसके अंदर सिर्फ वाटर का रोल है, यहाँ पे कहीं भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा क्योंकि डे के अंदर चल रही है, यहाँ पे वाटर मिलेगा आपको, ठीक है। वाटर का क्या है, वाटर स्प्लिट इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आयन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ OEC, ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, OEC, ठीक है। OEC स्प्लिट हाइड्रोजन OEC स्प्लिट वाटर मॉलिक्यूल इनटू द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा किसको, फियोफाइटिन, PHEO का मतलब है फियोफाइटिन। फियोफाइटिन इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द फोटोसिस्टम 2, इट इज़ द फोटोसिस्टम 2, ठीक है, फोटोसिस्टम 2। Then electron transfer to the this one is the D1 and D2 proteins, membrane bound protein which is responsible for the transfer the electron, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा कहाँ पे, QA के पास में, देन ट्रांसफ़र इनटू द Q2, देन ट्रांसफ़र द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं Q1 से QB Q2, ठीक है। तो देन ट्रांसफ़र PQ है यहाँ पे प्लास्टोक्यूनिन, ठीक है। प्लास्टोक्यूनिन के पास में इलेक्ट्रॉन आने के बाद में देन जो हाइड्रोजन आयन मिलके प्लास्टोक्यूनिन कन्वर्ट इनटू प्लास्टोक्यूनोल, PQH2 का मतलब यही है, ठीक है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन मेरे पास बचेगा, इलेक्ट्रॉन देन मूव इनटू द साइटोक्रोम B कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं, काफ़ी मेजर रोल है इसका, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन आयन बाहर आ जाएंगे, क्योंकि क्या था, प्लास्टोक्यूनिन कन्वर्ट इनटू प्लास्टोक्यूनोल, जो हाइड्रोजन आयन यहाँ से आ रहे थे प्लास्टोक्यूनोल के अंदर कन्वर्ट हो गया। देन हाइड्रोजन आयन जो है यहाँ से भी हाइड्रोजन आयन, यहाँ से भी हाइड्रोजन, मैं बाद में काम बताऊँगा इसका क्या है, ठीक है। देन कन्वर्ट इनटू मतलब जो साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स के पास में जो इलेक्ट्रॉन आ गया है वो कहाँ पे जाएगा, साइटोक्रोम B6, देन ट्रांसफर इनटू द FeSR, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू द साइट F मतलब साइटोक्रोम F, ठीक है। देन जो ये इलेक्ट्रॉन होते होते देखो सबसे पहले यहाँ से आए तो इलेक्ट्रॉन मतलब स्ट्रोमा के अंदर एंटर किए, स्ट्रोमा से मतलब साइटोक्रोम B6 के अंदर आए, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इनटू द थाइलेकोइड ल्यूमन, ठीक है। थाइलेकोइड ल्यूमन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो कौन है, प्लास्टोसाइनिन, ठीक है, PC, ठीक है, प्लास्टोसाइनिन। देन प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू द फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 1 यहाँ पे काम करने वाला है मेरे पास, ठीक है। तो देन जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, जो एनर्जी का जो मतलब इसके अंदर जो नॉन साइक्लिक के अंदर है, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 बोथ आर इन्वॉल्व्ड, ठीक है। देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू द फोटोसिस्टम 1 A0 या फिर बोल सकते हैं A0, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू द A1, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू द FEX, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू द FEA, देन FEB, देन ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है भाई, FD मतलब फेरिडोक्सिन, FNR प्रेजेंट इन द जेड साइकिल या फिर नॉन साइक्लिक प्रोसेस के अंदर FNR प्रेजेंट होता है। FNR का मतलब है फेरिडक्शन रिडक्टेज, जो फेरिडक्शन रिडक्टेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द NADP प्लस कन्वर्ट इनटू NADPH, इसका यही काम है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि नॉन साइक्लिक के अंदर NADPH एंड ATP दोनों का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, क्योंकि FNR इज प्रेजेंट इन द नॉन साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे FNR प्रेजेंट है, लेकिन जो साइक्लिक प्रोसेस मेरे पास आने वाला है, तो साइक्लिक प्रोसेस मेरे पास आने वाला है उसके अंदर FNR एब्सेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे NADPH का
फॉर्मेशन हो गया। देन यहाँ पे जो है ये एटीपी का सिंथेसाइज करेगा। एटीपी का सिंथेसाइज मतलब किसके अंदर, तो एटीपी का सिंथेसाइज कौन करेगा, जो मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन आयन आए थे। देखो वाटर स्प्लिट हुआ था, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आयन, दोनों किसके अंदर, मतलब दे विल मेक द प्रोटोन मोटिव फोर्स। प्रोटोन मोटिव फोर्स मतलब यहाँ पे जो है मेरे पास ये सी प्रोटीन्स हैं, ठीक है, सी प्रोटीन्स हैं, सी प्रोटीन्स हैं जो हाइड्रोजन आयन है वो जाएंगे सी प्रोटीन्स के पास में, ठीक है। इसके अंदर एक अल्फा रोटर प्रेजेंट होता है। अल्फा रोटर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मेक द एटीपी, ठीक है। अल्फा रोटर जो जैसे रोटेट करेगा, इसमें अल्फा और बीटा सब यूनिट्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये बीटा सब यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ATP formation and hydrogen ion also move out into the stroma, ठीक है। तो दिस इज़ द ओवरऑल प्रोसेस। और इसका फॉर्मेशन जो ATP का फॉर्मेशन है ये हम डिटेल में भी पढ़ लेंगे आगे, ठीक है, जैसे टाइम मिलेगा या लेक्चर आगे डिलीवर करेंगे तब, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि टीचर्स बता के जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये इकट्ठा काम नहीं करते हैं, जो मतलब ये मेरे पास लाइट के अंदर प्रोसेस हो रहा है, लाइट के अंदर प्रोसेस हो रहा है। लाइट के अंदर मेरे पास बनेगा क्या, NADPH एंड ATP। लाइट के अंदर दो टाइप की साइकिल चलती है मेरे पास, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। ये है नॉन साइक्लिक, ठीक है, और एक है साइक्लिक। साइक्लिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। नॉन साइक्लिक के अंदर किस किस की फॉर्मेशन होती है, NADPH एंड ATP, ठीक है। देन ये तो क्या था, यहाँ सिर्फ वाटर का रोल है। लाइट के अंदर, डे के अंदर सिर्फ वाटर का रोल होता है, लेकिन जो कार्बन का फिक्सेशन होता है वो होगा नाइट के अंदर। मैंने साइकिल पढ़ा दी है, ठीक है। नाइट के अंदर किसका यूज़ करेगा, मैंने ये बताया था कि जो लाइट रिएक्शन है, जो लाइट रिएक्शन यूज़ द प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन, मतलब लाइट रिएक्शन चलने के लिए जो मेरे पास है, जो डार्क रिएक्शन का प्रोडक्ट चाहिए इसको, ठीक है। और जो डार्क रिएक्शन है वो चलने के लिए लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट चाहिए। दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर लाइट नहीं आएगी तो डार्क रिएक्शन भी मेरे पास नहीं होने वाली है, क्योंकि लाइट आएगी तभी तो मेरे पास जो NADPH है, NADPH एंड ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर लाइट आ रही है तब हो रहा है, अगर लाइट नहीं आएगी तो इसका फॉर्मेशन नहीं होगा मेरे पास। और डार्क रिएक्शन चलने के लिए क्या चाहिए, इन दोनों का बहुत ज़रूरी है, NADPH एंड ATP, ठीक है। तो दिस इज़ द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आगे भी इसका पार्ट है, साइक्लिक पढ़ेंगे, उसके में ATP का फॉर्मेशन कैसे होता है। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है, लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच।